से दीप जलेंगे, होगा दूर घोर अंधियारा। हर एक दीपक बन जाएगा प्रज्वलित प्रचंड ज्वाला। कलम को वर दे मां शारदे, कलम को वर दे मां शारदे। रूहों में कर दे उजाला, हम सब लेखक कलम के सैनिक। नाम हमारा एलपीजी साहित्य, सीनों में दहके हैं हमारे साहित्य की प्रचंड ज्वाला। दीप से दीप LPG Sahitya Association, a fuel for soul. Don't commit it close. नमस्कार। LPGI साहित्य के 149वें GGM में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। विषय बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत आवश्यक विषय, और मुझे पूरी उम्मीद है कि LPGI जो अपनी जिम्मेदारी है उसको पूरी तरह से समझता है, और यह सुंदर विषय जो हमने चुना वही इसका परिणाम है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि कार्यक्रम आज बहुत ही सफल रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम का जो हम शुभारंभ करते हैं उसके लिए मैं आदरणीय आशीष शर्मा जी से विनती करती हूँ कि वे कार्यक्रम का आगाज करें। स्वागत है आशीष जी। जी बहुत बहुत शुक्रिया रेखा जी। दीप से दीप जलते रहे और सशक्त कलम सशक्त रचनाओं का सृजन करती रहे। इन सशक्त रचनाओं से समाज में, देश में, विश्व में एक सकारात्मक सोच का प्रवाह हो, यही LPGI का ध्येय है और प्रण भी है। मैं आज की हमारी अंतर्राष्ट्रीय काव्य गोष्ठी, LPGI की ग्लोबल गैदरिंग मीट और LPGI का 149 149वां पड़ाव साहित्य की ओर, इस पड़ाव में आप सभी गुणीजन का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज का विषय मेरे दिल के बहुत करीब है। जिन लोगों ने मेरे काव्य को समझा है या पढ़ा है या सुना है, मैं पर्यावरण पे काफी लिखने की कोशिश करता हूं, और सिर्फ लिखने से ही काम नहीं होगा। हमें पर्यावरण के विषय में सही मायनों में सोचना पड़ेगा,
समझना पड़ेगा। और पर्यावरण दिवस एक दिन मनाने का ना सोचकर हर दिन पर्यावरण दिवस होगा, तभी कहीं हम किसी मकाम तक पहुंच पाएंगे। इस बार अब मालूम नहीं कितना सच है कितना झूठ है, लेकिन बड़ी एक अच्छी खबर कुछ दिनों पहले मैंने पढ़ी कि अंटार्कटिका के जो जो हमारा साउथ पोल है, वहां पे शायद काफी बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ आइस का इस बार गेन हुआ है। अब इसके बारे में मैं पूरा तो नहीं पढ़ पाया हूं, मैं पढ़ूंगा, लेकिन ये एक बहुत अच्छा साइन है। और सारी सभी संस्थाएं पर्यावरण के विषय में सोचती हैं, लिखती हैं, कार्य कर रही हैं। उन्हीं के परिणाम स्वरूप अभी शायद धीरे धीरे हम अपने इस उद्देश्य में कामयाब हो रहे हैं। तो चलिए, मैं ज्यादा समय ना लूंगा। सबसे पहले मैं रेखा नायर जी, हमारी आज की एंकर संचालिका, LPGI SA की रीजनल प्रेसिडेंट भारत, रीजनल प्रेसिडेंट इंडिया, और ग्लोबल फैसिलिटेटर फॉर कवियों की पाठशाला। रेखा जी, मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ, आपको शुभकामनाएं देता हूँ। और जब भी कभी आपने संचालन किया है तो कार्यक्रम बहुत अच्छा गया है, बहुत रोचक रहा है और बहुत ऊंचाइयों को छुआ है। तो आज भी वही कामना है, वही उम्मीद है और वही प्रार्थना है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी के बहुत साथ बहुत हमारी शुक्रिया। ग्लोबल GGM टीम, ग्लोबल हमारी GGM मॉनिटरिंग टीम, जो मीनाक्षी गांधी गुप्ता जी के नेतृत्व में काम करती है। मीनाक्षी गांधी गुप्ता जी हमारी ग्लोबल वाइस प्रेसिडेंट GGM मॉनिटरिंग, उनके साथ वैशाली रस्तोगी जी ग्लोबल वाइस प्रेसिडेंट मीडिया सपोर्ट, एंड मेरे साथ को फाउंडर योगिता। मैं आप सभी को भी बहुत बहुत शुक्रिया देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ आपके सफल आयोजन के लिए। मेरा कनेक्शन आज थोड़ा बीच बीच में डिस्टर्ब हो रहा है, लेकिन होपफुली मैं ऑडिबल हूँ, शायद मेरी आवाज आ रही होगी जी। जी और इसी के साथ हमारे जो यंग वॉलंटियर्स हैं, अभिलक्ष और वेदिका, काव्या, मैं उन उन सभी को भी मुबारकबाद देता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। आप जितने पोस्टर्स देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, वीडियो स्लाइड्स देखते हैं, जो इन कार्यक्रमों को चार चांद लगते हैं, जिनसे ये उन्हीं यंगस्टर्स की तरफ से आते हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी ग्लोबल सर्टिफिकेट कोऑर्डिनेटर सुनीता महिंद्रू जी थाईलैंड से, वो भी बधाई की पात्रा हैं कि वो चुपचाप अपना कार्य बड़े निरंतर तरीके से करती हैं। और मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि आपके जो सर्टिफिकेट्स हैं वो लगातार निरंतर LPGI SA का जो पेज है फेसबुक का, उस पर वो डालती जाती है। तो आप LPGI SA के पेज को जितना अपडेट करते रहेंगे, उसकी सारी अ, जो अपडेट्स हैं उनको ऑन कर लें, तो आपको वो सब चीजें पता चलती रहेंगी। तो चलिए, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूँ। फेसबुक के माध्यम से जो श्रोतागण हमारे साथ जुड़ते हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। और इसी के साथ अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं वैशाली रस्तोगी जी से अनुरोध करूंगा कि जो काव्य पाठ के जो नियम हैं एज पर द प्रोटोकॉल, वो एक बार पढ़ दें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और हम इसी तरह पर्यावरण की सुरक्षा के लिए कार्य करते रहें, यही कामना है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी। मंच पर सभी को मेरा प्रणाम। और आज की जो GGM है उसके काव्य पाठ के नियम कुछ इस प्रकार से हैं। सभी कवियों को काव्य पाठ के लिए 3 मिनट का समय दिया जाएगा। कविगण एक ही रचना का पाठ करेंगे। यदि समय रहा वैशाली जी को हम सुन नहीं पा रहे हैं ठीक से। कुछ लैगिंग हुई थी कुछ। हेलो, मैं ऑडिबल हूँ क्या रेखा जी? आप सुनाई दे हाँ, रहा हाँ, वो हाँ, एकदम बीच में से कनेक्शन चला गया था। जी, हाँ आपका जी, तो कनेक्शन चला गया थोड़ा था सा, वैशाली जी, हाँ, आप दोबारा बीच में थोड़ा सा प्रॉब्लम।
जी, तब ध्यान रखें आप स्वरचित कविता का पाठ करें। यदि किसी अन्य कवि की रचना का आप पाठ करते हैं तो कॉपीराइट की समस्या के लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे। काव्य गोष्ठी में सभी आमंत्रित कवियों को कार्यक्रम के आरंभ से ही जुड़ना एवं अंत तक जुड़े रहना अनिवार्य है। कार्यक्रम के दौरान अपना कैमरा ऑन रखें और जब दूसरे कवि काव्य पाठ कर रहे हों तो कृपया आप म्यूट पर रहें। कृपया मध्यांतर में ही पटल से 1-2 मिनट का ब्रेक लें और वापस आ जाएं। आप लैपटॉप या जिस भी डिवाइस से कार्यक्रम में जुड़े हैं उसके अतिरिक्त दूसरा कोई डिवाइस कार्यक्रम में के समय ऑन ना करें जिससे कार्यक्रम बाधित ना हो। धन्यवाद। और अब इसी के साथ मैं बहुत ही सम्मान से विनीत भाव से रेखा जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि वो मंच पर आए और मंच संचालन का कार्यभार संभालें। आपका स्वागत है रेखा जी। बहुत बहुत धन्यवाद वैशाली जी। तो चलिए कार्यक्रम हम शुरू करते हैं नीरज जी की इस विचारणीय पंक्तियों के साथ कि किसी शजर के सगे चाहते परिंदे, किसी शजर के सगे नहीं है ये चहचहाते परिंदे, तब तलक करेंगे बसेरा दरख्त जब तक हरा भरा है। और इसके साथ ही मैं अंजना मजुमदार जी को आमंत्रित करती हूँ अपने काव्य पाठ के लिए। अंजना जी ऑस्ट्रेलिया से हैं और आपका मंच पर बहुत बहुत स्वागत है अंजना जी। नमस्कार सभी बंधुओं स्वागत है को, अंजना जी, स्वागत है। सभी बंधुओं को, कवि बंधुओं, कवि कवित्री स्वागत है बंधुओं अंजना को जी। नमस्कार जी। मैं और मंच को नमन है। आज इस पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में मैंने इस वसुंधरा को माँ का प्रतीक माना है। वसुंधरा हमारी माँ है, मानते हैं हम इस बात को, और इसका कल्पना में इसका मानवीकरण किया है और वो मानवीकरण करके मैंने उसको माँ के रूप में आपके समय कुछ पंक्तियां रख रही हूँ। शीर्षक है वसुधा माँ की पुकार। वसुधा माँ की पुकार, बचा लो बचा लो, बचा लो बच्चों मुझे, बचा लो बच्चों मुझे, क्रंदन करती वसुधा। बचा लो बचा लो, बचा लो बच्चों मुझे, क्रंदन करती वसुधा माँ, न मारो मुझे, माँ हूं मैं, माँ हूं मैं। अंक में जिसके तुमने आंखें खोली, खेला किया, वही माँ हूं मैं, वही माँ हूं मैं। भोजन जिसने जुगाड़ा, लालन पालन किया, वही माँ हूं मैं। निंदा करते हो उस दुष्ट दुर्योधन की, तुम निंदा करते हो उस दुष्ट दुर्योधन की। द्रौपदी का चीर हरण कर संसार को कलंकित किया जिसने, यहाँ तो अपनी माँ का ही चीर हरण किया है तुमने। उजाड़ कर वन वनस्पति, माँ को ही नग्न कर दिया और शर्मसार किया तुमने। माँ का वो मनोहर केश विन्यास, वह सुंदर रंग बिरंगी परिधान, देख जिसे होते थे तुम गर्वित हर्षित अविराम। झड़े हैं केश अब, झड़े हैं केश अब, वंचित है वृक्षों से सजे थे जो। सारे पर्यावरण को तो हम लोगों ने मिलके तहस नहस कर दिया है ना, तभी कह रहे हैं झड़े हैं केश अब, वंचित है वृक्षों से सजे थे जो। कहाँ है वो मनोरम दृश्य, कहाँ है वो मनोरम दृश्य, ढूंढते हैं हम तुम और वो। अब इन जख्मों को फिर से पुष्पित कर सिया नहीं जाता, मैंने सिया नहीं जाता उसको। इस भयंकर कुरूपता में अब जिया नहीं जाता, ये माँ कह रही है, माँ कह रही है। इस भयंकर कुरूपता में अब जिया नहीं जाता। चेहरे की झुर्रियों पर लेप लगाकर कब तक छुपाऊं, आखिर कब तक छुपाऊं। प्लास्टिक और कागज के फूलों से कब तक खुद को समझाऊं। प्लास्टिक और कागज के फूलों से कब तक खुद को समझाऊं। दस्तावेज है हमारे
वेद पुराण और अन्य पौराणिक ग्रंथ पलट के देखते हो कभी, उनमें वर्णित मनोरम प्रकृति मनोहरण, जहां यह वर्णित है कि यज्ञों के द्वारा पर्यावरण का शुद्धिकरण, कैसे भूले हो ये सब तुम, बने अनजान बेजान इस दुनिया में, बने फिरते हो बड़े ज्ञानवीर मेधावी कर्मवीर। क्या यही है तुम्हारी प्रगति? आत्मनिर्भरता और चौतरफा विकास। ओ मेरे शूरवीर, धिक्कार है तुम्हें और तुम्हारे इस चिचले ज्ञान की। भागने के फिराक में और अन्य ग्रहों में आशा लिए यह सुख समृद्धि की, और अधिक सुख समृद्धि की। अपने घर को करके बर्बाद, कैसे करोगे दूसरे ग्रहों को आबाद। बार बार हर बार इसी वसुधा माँ ने तुम्हें बचाया और चेताया। बाढ़ भूकंप जैसी आपदाओं से तुम्हें बचाकर फिर से बसाया। वो सारी आपदाएं मेरा क्रोध ही था बच्चों, वो सारी आपदाएं मेरा क्रोध ही था जो तुम ना समझे। अभी भी समय है जो तुम होगे तनिक भी सजग और सुलझे। ये है वसुधा माँ की कातर पुकार। पर्यावरण सुरक्षा ही है जीवन का आधार। नमस्कार, धन्यवाद। बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर, आदरणीय। थैंक यू सबको धन्यवाद। बहुत शानदार, बहुत खूबसूरत रचना, बहुत अच्छी रचना अंजना जी। वसुंधरा के क्रंदन को आपने बहुत ही सुंदर से व्यक्त किया, चेतावनी भी दी और आपकी बात दिल तक पहुंच गई। बहुत बहुत शुक्रिया अंजना जी। थैंक यू। और इसके साथ ही अब हम आगे चलते हैं और वेलकम अंजना जी। इसके साथ ही हम आगे चलते हैं और मैं मंच पर जिन्हें आमंत्रित करती हूँ वे किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। वैशाली रस्तोगी जी हैं, LPGISA की अभिन्न अंग और ग्लोबल वाइस प्रेसिडेंट हैं। बखूबी लिखती हैं, उनके दोहे के बारे में हम सभी जानते हैं। और मैं वैशाली रस्तोगी जी को उनकी ही पंक्तियों से आमंत्रित करना चाहूंगी। वैशाली जी लिखती हैं कि हरी भरी हो जिंदगी हरा भरा संसार, हरी भरी हो जिंदगी हरा भरा संसार, हम सब पौधे रोक कर करे धरा श्रृंगार, हम सब पौधे रोक कर करे धरा श्रृंगार। बहुत बहुत स्वागत है आपका वैशाली जी। बहुत बहुत धन्यवाद रेखा जी। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत स्वागत, बहुत स्वागत वैशाली जी। बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। माँ शारदा को नमन करती हूँ और मंच पर सभी आदरणीयों को मेरा प्रणाम। आशीष जी और योगिता जी को विशेष मेरा आभार कि उन्होंने हमें सुंदर पटल दिया। और पहले से ही क्षमा चाहूंगी क्योंकि आज यहाँ मौसम बहुत खराब है, बारिश हो रही है तो कनेक्शन टूट रहा है बार बार। तो जितना हो सकता है आपके समक्ष प्रस्तुत करती हूँ। मेरे कुछ दोहे मुखर, पहले तहद में और कुछ स्वर। स्वागत है आपका। दोष युक्त पर्यावरण नगर गांव दालान, दोष युक्त पर्यावरण नगर गांव दालान, लिए पलीता घूमता फिरता है हैवान, लिए पलीता घूमता फिरता है हैवान, धुआं धुआं की जिंदगी छीन लिया सुख चैन, खुली हवा में सांस को तरस गया इंसान, खुली हवा में सांस को तरस गया इंसान। और देखें, सावन सावन सा नहीं बसंत हुआ अलूप, सावन सा नहीं बसंत हुआ अलूप, गर्मी बेकाबू हुई शीत ढूंढती धूप, गर्मी बेकाबू हुई शीत ढूंढती धूप, मानव अब तो जाग जा, जाग सके तो जाग, मानव अब तो जाग जा, जाग सके तो जाग, चीख चीख धरती कहे लौटा मेरा रूप, चीख चीख धरती कहे लौटा मेरा रूप। और अब कुछ दोहे मुक्तक स्वर के साथ मैं वाचन करना चाहूंगी। स्वागत है वैशाली जी। शीतल मंद बयार हो, उजली उजली धूप, शीतल मंद बयार हो,
उजली उजली धूप, नदियां बल खाती चले, खुश हो जाए को, नील गगन हो झील सा, हरी भरी बरसात, मिलकर फिर देखे सभी, मस्त धरा का रूप, मस्त धरा का रूप। और अंतिम दोहा मुक्तक प्रस्तुत करती हूँ। ये हम सब सोचते हैं कि हमें कायदे में ऐसा ही करना चाहिए। जिम्मेदारी मान ले, करें सभी स्वीकार, जिम्मेदारी मान ले, करें सभी स्वीकार, धरती माँ हो खुश तभी, हो सबका उद्धार, कैसी भी हो गंदगी, करें नजर से दूर, फिर धरती को देखना, स्वर्ग रूप साकार, स्वर्ग रूप साकार, स्वर्ग रूप साकार। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। बहुत सुंदर, बहुत अच्छे दोहे। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी रचनाएं। दोहा अच्छे दोहा दोहे लिखने में वैशाली आपका जी। सानी नहीं है। बहुत खूबसूरत दोहा आपकी, बहुत खूबसूरत आदरणीय। बहुत सुंदर दोहा और बहुत सुंदर आवाज, बहुत ही प्यारा मैम। बहुत 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 धन्यवाद। अरे खूबसूरत मुरादाबाद वैशाली की जी। पताका आप विदेशों में भी फहरा रही हैं। आप सबका आशीर्वाद है, आप सबका आशीर्वाद। बहुत सुंदर वैशाली रस्तोगी जी। एक उम्मीद बांटी हुई आपकी आपकी कविता, आपके दोहे बहुत दिनों के बाद आपको सुना, बहुत अच्छा लगा वैशाली जी। बहुत बहुत बधाई हो आपको। बहुत चलिए धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं और हमारी जो अगली कवयित्री जिन्हें मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ वो वे हैं उर्मिला मिश्रा जी, ऑस्ट्रेलिया से। बहुत ही रोचक है इनका मुक्तक और बहुत ही अर्थपूर्ण भी। लिखती हैं, छन पकैया बदरी नीर बहाए, कभी गरज कर कभी बरस कर, पीर सघन बरसाए, पीर सघन बरसाए। उर्मिला जी, स्वागत, आपका बहुत बहुत स्वागत, स्वागत है। स्वागत। स्वागत है उर्मिला जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। स्वागत है। स्वागत है उर्मिला जी। अनम्यूट कर लीजिए उर्मिला जी, आप स्वयं को अनम्यूट कर लीजिए। अब आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। आज का विषय पर्यावरण है और बादल भी पर्यावरण का ही एक भाग है, तो मैं अपनी रचना बादल के ऊपर ही रख रही हूँ। थोड़ा सा ध्यान देने वाली है। कोई हो उदार कितना भी, लिए हुए विस्तार कितना भी, मन के भीतर प्यार कितना भी, करुणा का संसार कितना भी, क्रोधित हर कोई होता है, धीरज हर कोई खोता है। क्रोधित हर कोई होता है, धीरज हर कोई खोता है, समय नहीं वश में होता है, परिवर्तन सब में होता है, परिवर्तन सब में होता है। एक उदाहरण बस बादल का मैं केवल तुमको देती हूँ, है मिसाल जो परोपकार की, उसकी कथा तुम्हें देती हूँ। जितने लोग उसे इस जग के मीठी उम्मीदों से भर के आशिक बन देखा करते हैं, जी भर प्यार किया करते हैं, मगर उसी बादल को मैंने कहीं कहीं रंग बदलते देखा, कहीं कहीं बार टूटते देखा, कहीं कहीं बार बिखरते देखा, कितनी बार कांपते देखा, कितनी बार भागते देखा, देख तपन धरती के मन की, कितनी बार बरसते देखा, कितनी बार बरसते देखा, कितनी बार भावुक कवियों के मन में उसको बसते देखा, कभी वाहक बन कालिदास का मेघदूत को रचते देखा, मेघदूत को रचते देखा। और उसी बादल को मैंने कृषक सुता के भी सपनों से अड़ते देखा, रोज विरहणी के तन मन को नाग सरीखा
डसता देखा, बेगुनाह लोगों के ऊपर हंसते देखा, फटते देखा, प्रभु दर्शन जाते भक्तों के जीवन दीप बुझाते देखा। मगर उसी बादल को मैंने बैठ आसमां की गोदी में रिमझिम बूंद गिराकर धरती को सरसाते देखा और उतर कर कृषक रूह में मीठे सपने बुनते देखा। धूप से तपते राहगीर के तन की तपन बुझाते देखा। देखा। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर, वाह, बहुत बहुत सुंदर, लाजवाब, धन्यवाद। बहुत ही सुंदर, लाजवाब। बहुत अच्छे मुझसे। बहुत सुंदर उर्मिला जी। थैंक यू। हम बादलों के आकार को देखते हैं, आसमान पर विभिन्न आकारों को, आपने उनको उन विचारों को आकार दे दिया। अलग अलग रूप जो आपने दिया बादल का, बहुत ही सुंदर था उर्मिला जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सो मच। और चलिए इसके साथ अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारे जो अगले कवि हैं, इंडोनेशिया से आते हैं, ओम प्रकाश पांडे जी। ओम प्रकाश जी का मैं मंच पर स्वागत उनके ही लिखे हुए मुक्तक से करना चाहूंगी कि प्रकृति ने इन गुलाबों को भी क्या सुंदर बनाया है, मगर घेरा है कांटों ने, अजब यह प्रभु की माया है। बहुत खूबसूरत पंक्तियां, और ओम जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है ओम जी। धन्यवाद रेखा जी। और एक तो मुझे आगे समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ी व्यस्तता रहती है, क्षमा चाहूंगा सबसे। आशीष जी तो भी, आशीष जी को लगेगा कि आदत सी हो गई है ओम प्रकाश जी की। नहीं नहीं नहीं। मैं विषय बनाता हूँ। आज के काव्य गोष्ठी की संचालिका रेखा जी और LPGI के संस्थापक बंधु भगिनी श्री आशीष जी एवं श्री योगिता जी, मंच पर समुपस्थित सभी विद्वतजन, सभी कविगण, सबको प्रणाम करते हुए मैं रेखा जी से अनुमति चाहता हूं कि मैं अपना काव्य पाठ आज के विषय पर्यावरण पर करूं। स्वागत है ओम जी। तो मैंने जो पंक्तियां लिखी हैं उनमें शुरुआत में कुछ पंक्तियों में शिकायत है और क्या कष्ट हमको दिखते हैं पर्यावरण खराब करने से, और उस पे है। और उसके बाद फिर छोटे छोटे समाधान है अंतिम पंक्तियों में। मैं कविता पढ़ता हूँ। कष्ट है और चिंता है कि कैसी दुनिया दे जाएंगे, कैसी दुनिया दे जाएंगे आने वाली पीढ़ी को, कैसी सुबह दिखाएंगे हम आने वाली पीढ़ी को। तो सुबह का सूरज धुंधला होगा, स्वच्छ न होगी धूप, ऐसा अनुभव होगा जैसे दुनिया ही हो खूब। शांत न होगी सुबह न दोपहर, शांत न होगी शाम, शीतल मलय पवन ले लेगी सचमुच पूर्ण विराम। शांत न होगी सुबह न दोपहर, शांत न होगी शाम, शीतल मलय पवन ले लेगी सचमुच पूर्ण विराम। और विश्वास करें, शुद्ध वायु भी नहीं मिलेगी, शुद्ध वायु भी नहीं मिलेगी आने वाली पीढ़ी को। क्या ऐसी दुनिया दे जाएं हम, ऐसी दुनिया दे जाएं हम, आने प्रश्न है, आने वाली पीढ़ी को क्या ऐसी सुबह दिखाएं हम आने वाली पीढ़ी को। और क्या क्या डर लगता है कि कोयल कहीं न कूकेगी तब, कोयल कहीं न कूकेगी तब, नाचेंगे ना मोर, चारों ओर सुनेंगे हम सब मशीनरी का शोर। और तरस उठेगी अगली पीढ़ी, तरस उठेगी अगली पीढ़ी श्रावण की हरियाली को, कोई काम न धंधा होगा अपने हरियामाली को। और भीषण ध्वनि प्रदूषण होगा, ये शोर होंगे तो क्या होगा, भीषण ध्वनि प्रदूषण होगा आने वाली पीढ़ी को। क्या ऐसी दुनिया दे जाएं हम आने वाली पीढ़ी को। और क्या क्या संभावनाएं हैं कि जनसंख्या इस कदर बढ़ेगी जीवन मुश्किल होगा, मानवता का अर्थ समझना सचमुच दुष्कर होगा, टूटेंगे परिवार सभी आपस में बैर बढ़ेगा,
रिश्तों का कोई अर्थ न होगा, स्वार्थ का दौर चढ़ेगा। और जब जनसंख्या इतनी बढ़ जाएगी तो और एक संभावना है कि पैदल पर भी टैक्स लगेगा। तब तो पैदल पर भी टैक्स लगेगा। आने वाली पीढ़ी को क्या ऐसी दुनिया दे जाएं हम आने वाली आने पीढ़ी वाली को? पीढ़ी को, क्या बात, बहुत खूब। और अंतिम शिकायत, और इसके बाद कुछ समाधान बताएंगे कि खान पान की कठिनाई से कोई नहीं बचेगा। शायद शायद कल का वैज्ञानिक कुछ ऐसा खेल रचेगा कि कैप्सूल से भूख मिट जाए। कैप्सूल से भूख मिटेगी, कैप्सूल से प्यास। ना खेती की चिंता होगी, ना बारिश की आस। तो रेस्टो नहीं, होटल नहीं, मेडिकल होंगे आने वाली पीढ़ी को। क्या ऐसी दुनिया दे जाएं हम आने वाली पीढ़ी को? अब इसका छोटा छोटा समाधान देखें कि समय है अभी, समय है अभी, सभी हो जागृत, थामे हरियाली की डोर। समय अभी है, समय अभी है, सभी हो जागृत, थामे हरियाली की डोर। पेड़ लगाएं, जल न बहाएं, पेड़ लगाएं, जल न बहाएं, धुआं करें ना चारों ओर। और ऊर्जा ले ले सौर्य किरण से, ऊर्जा ले ले सौर्य किरण से, समझ के प्रकृति का वरदान। धरती माँ की पीड़ा समझें, करें ना अब इसका अपमान। धरती माँ की पीड़ा समझें, करें ना अब इसका अपमान। क्योंकि अगली पीढ़ी पूछेगी ही, हक है उसका, अगली पीढ़ी पूछेगी ही पिछली वाली पीढ़ी को। तो भाई कुछ तो उत्तर दे पाएंगे आने वाली पीढ़ी को, कुछ तो उत्तर दे पाएंगे आने वाली पीढ़ी को। और अंतिम पंक्तियां देखें कि संयम से संसाधन बरतें, संयम से संसाधन बरतें, त्यागे लोभ और अहंकार। छोटे छोटे इन्हीं प्रयासों से होगा प्रकृति उद्धार। संयम से संसाधन बरतें, त्यागे लोभ और अहंकार। छोटे छोटे इन्हीं प्रयासों से होगा प्रकृति उद्धार। चलो सहेजें, चलो सहेजें जल और वायु, चलो सहेजें जल और वायु। हरी भरी धरती कर दें, महक उठे सारा वन उपवन। ऐसी कुछ युक्ति कर दें, महक उठे सारा वन उपवन। ऐसी कुछ युक्ति कर दें तो चलो चप्पल किलकारी दे दें, चलो चप्पल किलकारी दे दें आने वाली पीढ़ी को। आओ ऐसी दुनिया दे जाएं हम आने वाली पीढ़ी को, ऐसी दुनिया दे जाएं हम आने वाली पीढ़ी को। बहुत धन्यवाद। बहुत और खूब, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत सुंदर, बढ़िया। मैंने बहुत तो बहुत सुंदर, सुंदर पंडित जी, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। मैंने तो वाह। देखा कि बहुत पर्यावरण पर बहुत कुछ लिखा गया है, किसी संस्कृत के कवि ने भी नहीं कहा नहीं, है, वो बहुत सरल है। बढ़िया। इसलिए मैं पढ़ देता हूँ कि पर्यावरण नाशेन, पर्यावरण नाशेन नश्यन्ति सर्वजन्तवः, पवनः दुष्टताम याति, प्रकृति विकृतायते। पर्यावरण नाश करने से नश्यन्ति सर्वजन्तवः, सभी मर जाएंगे, सारे प्राणी मर जाएंगे, हम आप जीव जंतु सारे मर जाएंगे। और पवनः दुष्टताम गतिम यातिम, वो पवन क्या है, वो दुष्टता करेगी। तो ऐसा ना करें, इसलिए आइए अच्छी दुनिया दे जाएं हम आने वाली पीढ़ी को। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर, आपके बहुत नहीं, सुंदर बहुत सृजन, सुंदर, बहुत बहुत बढ़िया, सुंदर बहुत था। बढ़िया। बहुत बहुत आभार ओम प्रकाश जी, आपने एक भयावह वास्तविकता समाधान भी उसके बताए, तो फिर वो थोड़ा सा बैलेंस हो गया। लेकिन आपने जो वास्तविकता दिखाई, ऐसा लगा कि हम एक गुफे में घुस गए हैं, और जो कि बहुत ही संभव है कि अगर हम पर्यावरण को बचाए नहीं तो फिर वो दिन हमें देखना पड़ेगा। तो आपने बहुत ही सुंदर कविता रखी ओम प्रकाश जी, आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। और
इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं। मैं मीनाक्षी वर्मा जी को भारत से आमंत्रित करना चाहूंगी मंच पर। और अभी ओम प्रकाश जी की रचना सुनी तो मुझे अजहर इनायती साहब का एक की कुछ पंक्तियां याद आ गई। उन्हीं पंक्तियों के साथ मैं मीनाक्षी जी का स्वागत करना चाहूंगी कि इस रास्ते में जब कोई साया न पाएगा, इस रास्ते में जब कोई साया न पाएगा, ये आखिरी दरख्त बहुत याद आएगा, ये आखिरी दरख्त बहुत याद आएगा। मीनाक्षी वर्मा जी, मैं आपका मंच पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सो मच मैम। थैंक यू सो स्वागत है मीनाक्षी जी, स्वागत। बहुत मच। बहुत स्वागत है आपका। सुंदर लाइनों के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और स्वागत है मेरी मीनाक्षी कविता जी। का थैंक यू सो मच मैम। मेरी स्वागत कविता है मीनाक्षी जी, बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद सर। पर्यावरण और आधुनिकता की अंधी दौड़। आज जरूरत है स्वयं को बदलने की। आज जरूरत है स्वयं को बदलने की, थोड़ा स्वयं को भी समझने की। आधुनिकता में भाग रहे हैं या हम स्वयं के ही पैर काट रहे हैं? हम आधुनिकता में भाग रहे हैं या स्वयं के ही पैर काट रहे हैं? जंगल दर जंगल कटते जाएं, पशु नित हाहाकार मचाएं। आधुनिकता की अंधी दौड़ में मानवता भी नित मरती जाए। नदी हवा पर्यावरण सारा, नदी हवा पर्यावरण सारा आधुनिकता की भेंट चढ़ जाए। आखिर कैसे हम ऐसे आधुनिक बन जाएं? आखिर कैसे हम ऐसे आधुनिक बन जाएं? पीने का निर्मल पानी ना हो, पीने का निर्मल पानी ना हो, हवा स्वास्थ्य को काफी ना हो। खान पान सब हो रहा प्रदूषित, खान पान सब हो रहा प्रदूषित। नई बीमारियां पनप रही नित। कैसा भविष्य नई पीढ़ी पाए, कैसा भविष्य नई पीढ़ी पाए जो हवा पानी को भी तरस जाए। आधुनिकता की अंधी दौड़ में पर्यावरण नित बलि चढ़ता जाए। आधुनिकता की इस अंधी दौड़ में पर्यावरण नित बलि चढ़ता जाए। आओ हम भी कुछ पेड़ लगाएं, नदियों को स्वच्छ बनाएं। आओ हम भी कुछ पेड़ लगाएं, नदियों को स्वच्छ बनाएं। प्रदूषण पर रोक लगाएं, पर्यावरण को स्वच्छ बनाएं। फिर से अपने इस प्यारी धरती को एक जगमगाता स्वर्ग बनाएं, एक जगमगाता स्वर्ग बनाएं। स्वयं बदलने की पहल कर जाएं, स्वयं बदलने की पहल कर जाएं। फिर से इस धरती को स्वर्ग बनाएं। धन्यवाद। वाह वाह, बहुत सुंदर नचना। बहुत सुंदर। थैंक यू। अब बहुत मैंने खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। बहुत सुंदर बहुत मीनाक्षी खूब, जी, बहुत बहुत बढ़िया। सुंदर, बहुत थैंक यू सो प्यारी मच रचना। मैम। आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, मैंने बिल्कुल अभी लिखी है ये कविता। बहुत 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 सुंदर। खूबसूरत लिखा बहुत मीनाक्षी खूब, जी। बहुत खूब। आधुनिकता की जी, अंधी दौड़। आधुनिकता की दौड़ पे हम यूं नहीं भागते रहे। बहुत सुंदर आपने संदेश दिया, बहुत अच्छी कविता, दिल से निकली हुई, एकदम रॉनेस ली हुई अच्छी कविता आपकी मीनाक्षी जी। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत धन्यवाद मीनाक्षी जी। थैंक यू और मैम। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम दुबई चलते हैं। अमृत बिसारिया जी को हम आमंत्रित करना चाहेंगे मंच पर इन पंक्तियों के साथ कि साहिल पे लोग यूं ही खड़े देखते रहे, साहिल पे लोग यूं ही खड़े देखते रहे। दरिया में हम जो उतरे, दरिया में जो हम उतरे तो दरिया उतर गया। इन पंक्तियों के साथ मैं अमृत जी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। स्वागत बहुत है बहुत अमृत जी। बहुत स्वागत है स्वागत अमृत जी आपका, बहुत बहुत स्वागत। आप स्वागत है, सभी स्वागत है का, अमृत जी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खास करके संचालिका रेखा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मंच को नमन करती हूँ और आप सभी को मेरा स्नेही नमस्कार। आदरणीय आशीष जी और आदरणीय योगिता जी को ये मंच मुझे मुहैया कराने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी से जुड़कर मैं बहुत प्रसन्नता की अनुभूति करती हूँ। मैं 4 पंक्तियां अभी कश्मीर का जो हादसा हुआ था उस पे व्यक्त सुनाने के बाद अपनी कविता पे आती हूँ। कश्मीर की धरती सजी थी स्वर्ग के आभास, कश्मीर की धरती सजी थी स्वर्ग के आभास। पर मजहब के आतंक ने, पर मजहब के आतंक ने छीना उसका उल्लास। फूलों में बारूद क्यों, नदियों में भी भरा क्रंदन, फूलों में बारूद क्यों, नदियों में भी भरा क्रंदन। ध्यू की धरा को धर्म के नाम दिया मातम, धर्म के नाम दिया मातम। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। आज जैसा कि विषय है पर्यावरण, तो पर्यावरण पे मैंने कल ही एक ये कविता लिखी है, आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। आओ हम वीजारोपण करें, आओ वीजारोपण करें,
विविध तरह के पेड़ लगाएं, वन बाग उपवन को सजाएं, आओ करते बीजारोपण, आओ करते बीजारोपण। पेड़ों से बादल आकर्षित, पेड़ों से बादल आकर्षित, सिंचित करे धरा को प्रमुदित। पेड़ों से बादल आकर्षित, सिंचित करे धरा को प्रमुदित। जीवन देते हरियाली लाते, जीवन देते हरियाली लाते। क्षिति को है गुलजार बनाते, क्षिति को है गुलजार बनाते। आओ करते हैं बीजारोपण, आओ करते हैं बीजारोपण। मत जंगल को काटो भाई, मत जंगल को काटो भाई, चलने दो हवा पुरवाई। झूम झूम गले मिलते वृक्ष सब, झूम झूम गले मिलते वृक्ष सब। हम सब की खुशियां न लुटाओ, आओ करते बीजारोपण, आओ करते बीजारोपण। फल फूल ऑक्सीजन मिलता, फल फूल ऑक्सीजन मिलता, दाना पानी भोजन मिलता। इन्हीं से तो, प्रकृति से ही तो फल फूल ऑक्सीजन मिलता, दाना पानी भोजन मिलता। करते ये श्रृंगार धरा का, करते ये श्रृंगार धरा का। पर्यावरण की यही पुकार, आओ करे हम बीजारोपण, आओ करे हम बीजारोपण। बीज है छोटा सपने संजोए बहुत बड़े हैं, बीज है छोटा सपने संजोए बहुत बड़े हैं। प्रस्फुटित हुआ अंकुरण, पौधे ने जब ली अंगड़ाई। विशाल वृक्ष जड़ से रोपित हो, विशाल वृक्ष जल से रोपित हो। ख्वाब हुए पूरे प्रकृति के, मन में छाई तरुणाई, मन में छाई तरुणाई। आओ करते बीजारोपण, आओ करते बीजारोपण, आओ करते बीजारोपण। धन्यवाद आप सभी को। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत very nice, शानदार, बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत ही बढ़िया, बहुत बहुत शानदार। सुंदर अमृत जी, बहुत ही बहुत धन्यवाद। महत्वपूर्ण बिंदु को आपने छुआ, बीजारोपण। और बहुत सुंदर संदेश दिया आपने, बहुत खूबसूरत कविता अमृत जी। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ इतनी सुंदर कविता का पाठ करने के लिए। बहुत चलिए अब धन्यवाद। हम, वेलकम मैम। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और ऑस्ट्रेलिया की तरफ चलते हैं। सुमन जैन को आमंत्रित करना चाहूंगी मैं। सुमन जैन जी बहुत खूबसूरत लिखती हैं, सुमन की तरह मुस्कुराती रहती हैं, खिला खिला सा चेहरा। और देखिए उनकी ही दो लाइनें मैं पढ़कर उन्हें आमंत्रित करूंगी कि खिलती रहो खुद भी, खिलाए रखो कलियां, वक्त का तकाजा है, महकाए रखो बगिया। बहुत सरल शब्द में बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने कही है सुमन जी। आपका मैं बहुत बहुत मंच पे स्वागत करती हूँ। थैंक यू सो मच रेखा जी, जी बहुत अच्छा संचालन कर रही हैं, इतने प्यार से इतनी मुस्कुरा के सबको बुला रही हैं और सबकी थैंक यू रचनाओं सुमन की जी। तारीफ भी दिल खोल करके कर रही हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं मंच को सादर नमन करती हूँ। और आज पर्यावरण के लिए पक्षी को लिया है मैंने, पक्षी भी पर्यावरण का ही हिस्सा है। तो देखते हैं कुछ पक्षियों की जो आदतें हैं उनको लिखने की कोशिश की है। तो कुदरत के करिश्मे का एक नायाब करिश्मा पक्षी, कुदरत के करिश्मे का एक नायाब करिश्मा पक्षी, पर झटकाकर जो गगन की दिशा पकड़े। वो जो ऊंची उड़ान भरने में माहिर, पर लचकती डाली पर टिके रहने का संबल भी। वो जो ऊंची उड़ान भरने में माहिर, पर लचकती डाल पर टिके रहने का संबल भी। तिनका तिनका जोड़कर बना ले आशियाना, चुग कर एक एक दाना जो पाले अपने कुनबे को। चुग कर एक एक दाना जो पाले अपने कुनबे को। सजग इतना कि आई विपदा को देखकर चींची कर इकट्ठा कर ले सारे गांव मोहल्ले को। सजग इतना कि आई विपदा को देखकर चींची कर इकट्ठा कर ले सारे गांव कस्बे को। धीरज इतना कि पानी की बूंद के लिए प्रतीक्षा में बैठा रहे, कि कंठ तर करूं तो मेघ जल से, वरना व्रती तो हूं ही। कंठ तर करूं तो मेघ जल से, वरना व्रती तो हूं ही। वहीं दूसरी ओर मेघ के आने पर जो नर्तन करे तो जग मोले। वहीं दूसरी ओर मेघ के आने पर जो नर्तन करे तो जग मोले। तो वहीं उसी का साथ देने आए अपने कंठ को सुरीला कर, सॉरी, वहीं उसका साथ देने अपने कंठ को सुरीला कर जो गायन करे तो अड़ोसी पड़ोसी भी स्तब्ध हो जाए। वो पाठ जो बच्चे सिखाए ना सीख सकें और हमारा मिट्टू राजा झट से दोहरा दे।
वो पाठ जो बच्चे सिखाए ना सीख पाते और हमारा मिट्ठू राजा जट से दोहरा दे। आंगन की उदासी को देखकर मुंडेर पर बैठ कांव कांव कर बता दे, खुश रहो कोई आने वाला है। मुंडेर पर बैठकर कांव कांव कर बता दे कि खुश रहो कोई आने वाला है। बाजरे की थाली पर टक टक का स्वर जैसे पारिवारिक खुशियों का खजाना हो। बाजरे की थाली पर टक टक का स्वर जैसे पारिवारिक खुशियों का खजाना हो। ईश्वर के अनमोल रत्नों में से एक बेशकीमती रत्न पक्षी, हुनर और कलाकारी में बेमिसाल। चुन चुनकर सूखे घास के तिनकों से जो बिना किसी औजार के घोंसले बनाए तो अच्छे अच्छे कारीगरों को पानी भरवा दे, इंसानों से ऊपर उठकर प्रेरणास्पद कुदरत का जुबा, न संचय का लालच, न ठूस ठूस कर खाने की प्रवृत्ति। मोह माया से तो अछूता, गर्व का तो नाम ही उसके पास नहीं फटकता। बस अपनी जिम्मेदारी निभाई, बच्चों को सांसारिक बनाने जितने संस्कार दिए और छोड़ दिया खुले आसमान में। अंत में 4 लाइनें बस। एक, चींची करती चिड़िया आई, दाल का दाना चोंच में लाई। चींची करती चिड़िया आई, दाल का दाना चोंच में लाई। देख नीड़ में नन्हे मुन्ने, देखे चोंच में खुद हर्षाई। एक कटौती में पानी था, देख नीर को वो ललचाई। एक कटौती में पानी था, देख नीर को वो ललचाई। ठेंगा दिखा सूर्य को अपने, फिर जम करके प्यास बुझाई। ठेंगा दिखा सूर्य को उसने, फिर जम करके प्यास बुझाई। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। थैंक यू सो मच। बहुत सुंदर सुमन जी, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर प्रस्तुति आपकी। बहुत प्यारी रचना आपकी सुमन जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके साथ अब हम ये वक्त हो चला है हमारे स्पेशल रिमार्क्स का। तो मैं वैशाली रस्तोगी जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। वैशाली जी, आप प्लीज मंच पर आइए और स्पेशल रिमार्क्स के लिए हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। धन्यवाद रेखा जी। इस स्पेशल रिमार्क्स कुछ इस प्रकार से हैं। एलपीजीआई साहित्य एसोसिएशन संस्था का उद्भव हिंदी एवं भारतीय भाषाओं के साहित्यिक, रचनात्मक और ऐसे एक नॉन प्रॉफिटेबल संस्था है जिसकी स्थापना प्रोफेसर हरिंदर कुमार जी तथा श्रीमती उत्तरा शर्मा जी के मार्गदर्शन में अगस्त 2021 में भारत के प्रासंगिक नियमों के अंतर्गत हुई। इसका उद्घाटन 10 न्यूज के मंच पर 22 अगस्त 2021 को श्री बशीर अहमद, फॉर्मर डीसीएम, भारतीय दूतावास, जकार्ता, इंडोनेशिया, और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मृगा, लोकसभा सेक्रेटरीट, भारतीय संसद के कर कमलों से हुए मूल्यों और उद्देश्यों को दर्शाता है। 4 भाषाओं को प्रदर्शित करता है: हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और पंजाबी। इन भाषाओं के साथ साथ हम भारत में बोली जाने वाली अन्य भाषाओं का भी सम्मान करते हैं और अपने मंच पर उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। एलपीजीआईएसए एक पंजीकृत संस्था है जिस लिटरेचर एंड पोइट्री गैदरिंग इंटर इसमें विशेष महत्व है। फॉर्म है सपोर्टिव एम फॉर हिंदी इनिशिएटिव ऑफ इंडियंस इंटरनेशनली टुगेदर बाय योगिता आशीष। अ फ्यूल फॉर सोल। जैसे एलपीजी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए जरूरी है, एलपीजीआई भी आत्मा का ईंधन है जो हमें ऊर्जा प्रदान करता है। एलपीजीआईएसए की शाखाएं विश्व के विभिन्न देशों में अपना परचम लहरा रही हैं और इस संस्था से जुड़े हमारे कलम के सैनिक से कर रहे हैं। इस अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप के रीजन्स तक फैला हुआ है। एलपीजीआईएसए का उद्देश्य सिर्फ अंतरराष्ट्रीय कवि सम्मेलन तक ही सीमित, बल्कि इसके अनेक महती उद्देश्य हैं, जिसमें से एक विश्व के किसी भी भाग में रहने वाले बच्चों को हिंदी भाषा शुल्क कोचिंग उपलब्ध करवाना है जिनका भाषा को सीखने के प्रति रुझान है। एलपीजीआईएसए अपने इस उद्देश्य में खरा उतर रहा है। बच्चों को हिंदी भाषा की कोचिंग शुरू हो चुकी है। इसी के साथ एलपीजीआईएसए कवियों की पाठशाला सुचारू रूप से चला रहा है।
जो उभरते हुए रचनाकारों के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। LPGISA के फाउंडर डायरेक्टर ग्लोबल चेयरमैन श्री आशीष शर्मा और फाउंडर डायरेक्टर ग्लोबल प्रेसिडेंट श्रीमती योगिता शर्मा अपनी निष्ठा और कर्मठता से इस संस्था के उद्देश्यों को सफल बनाने में अपना पूर्णतः योगदान प्रदान कर रहे हैं। हमारी समस्त एग्जीक्यूटिव काउंसिल और LPGISA के सभी कलम के सैनिक LPGISA के सपनों को साकार करने में निष्ठा एवं उत्साह से लगे हैं। संस्था का स्लोगन है, हम हैं कलम के सैनिक, नाम हमारा LPGI साहित्य, सीनों में रह के है हमारे साहित्य की प्रचंड ज्वाला। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया वैशाली जी। और अब हम आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में, और मैं आमंत्रित करना चाहूंगी रीता पांडे जी को सिंगापुर से। रीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके ही द्वारा लिखी हुई 4 पंक्तियों से आपका स्वागत करूंगी कि शुभ प्रभात की बेला, पवन का ये सरगम, स्वच्छंद उन्मुक्त इन पक्षियों का विहंगम, सच्चे प्रेम का प्रतीक इनका है ये संगम, निश्चल पावन पवित्र ऐसा है इनका मन। बहुत सुंदर पंक्तियां। रीता जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद रेखा जी। बहुत आशीष सुंदर। बहुत जी, बहुत स्वागत है रेखा जी, आपका। वैशाली जी, सभी गुणीजनों को मेरा सादर अभिवादन। और मैं अब अपनी कविता पे आती हूँ। मेरे रीता जी का वीडियो स्टक हो गया लगता है। जी रेखा जी, उनका ना 2-3 बार वो ऑन ऑफ लॉगिन वगैरह हुई है, वो मेरे को लग रहा है उनके कनेक्शन में प्रॉब्लम है। तब तक आप फिर नेक्स्ट पोएट ले लें प्लीज। आशीष जी, अभी मध्यांतर वीडियो का भी टाइम हो गया है, तो मुझे लगता है मध्यांतर वीडियो हम चला सकते हैं। हाँ, तो अगर उस टाइम तक वो आ गए तो पहले उनको ले लीजिएगा, है ना। जी जी। आ गई हैं वैसे, वो 2 मिनट आ गई हैं। अच्छा। हेलो। रीता जी, आप हैं? जी जी, मैं अभी मोबाइल से कनेक्ट हुई हूँ क्योंकि जी जी जी, वो वो कुछ आपका दिक्कत आ शायद, रही हाँ। थी। जी जी, अभी मैं मोबाइल पे कर रही हूँ। जी जी, स्वागत है मेरी आपका। कविता का शीर्षक है, आओ प्रकृति को संवारें। प्रगति के दौड़ में मानव मदांध हो चला, भौतिक सुख की खातिर प्रकृति को रौंदता चला। वैज्ञानिक आविष्कार कर प्रकृति पर विजय पाने चला, भूल गया वह मानव है, स्वयं को ईश्वर मान चला। उसके हरे भरे घर को उसके हरे भरे घर को प्रतिपल उजाड़ता चला, अमूल्य निधि को निरंतर ध्वस्त करता चला। दुष्परिणाम विवश लाचार हो चला, हो उठा रोगों से ग्रसित, रक्त रसायन बन चला। उपजाऊ भूमि बनी विषैली, अनाज ने सेहत छीनी, पर्यावरण हुआ असंतुलित, भविष्य अंधकार में हो चला। स्वार्थ ने इसे जख्मी किया, मानवता का हनन हुआ, चहुं ओर को हराम मचा, जीवन संकटों से घिर चला। उज्जवल भविष्य निर्माण में शपथ अब हमें लेनी होगी, दुराचरण पर अपने लगाम लगानी होगी। सभी को एकजुट होकर एक एक पेड़ लगाना होगा, अपनी इस वसुंधरा को फिर हरा भरा करना होगा। आओ हम सब मिलकर सुरक्षित पर्यावरण करें, ज्योति आशा की फैलाएं, प्रकाशमान भविष्य करें। प्रकृति को स्वयं संवारें, दुल्हन सदृश श्रृंगार करें, मानवता को जागृत कर जगत का कल्याण करें। आओ हम सब मिलकर सुरक्षित पर्यावरण करें। धन्यवाद। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर कविता। बहुत सुंदर। बहुत अच्छी कविता रीता जी, बहुत सुंदर बहुत बहुत सीख। खूबसूरत। जी, बहुत बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर शिक्षा दी, और बहुत सुंदर संदेश दिया आपने। धन्यवाद रीता जी, आपका बहुत बहुत। आशीष जी, इसके साथ ही हम इंटरवल के लिए आगे बढ़ सकते हैं। जी।
मध्यांतर के बाद एक बार फिर आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। अब मंच में मैं जिन्हें काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करने जा रही हूँ वे किसी परिचय के मोहताज हैं नहीं। LPGI SA को जिन्होंने संवारा, इसके फाउंडर, हम सबको यह सुंदर मंच दिया, एक ऐसी शख्सियत जब जो किसी भी मंच पर विराजमान हो जाए तो मंच की गरिमा बढ़ जाती है। और जब पर्यावरण यह विषय आता है तो आशीष जी को एक अलग ही ओहदा इसमें मिला है। बहुत सारे अवार्ड्स उन्होंने इस पर सुंदर कविताएं लिखी है, पर्यावरण पर मीनिंगफुल कविताएं लिखी हैं, उन्हें बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले हैं। आशीष जी जब तरन्नुम में अपनी कविता पढ़ते हैं तो फिर एक अलग ही लेवल पर चली जाती है उसकी उनका वो रेसिटेशन। तो आशीष जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मंच पर, आप ही के मंच पर आइए और हमें अपनी कविता सुनाइए। स्वागत है आशीष जी। जी स्वागत बहुत स्वागत है आशीष जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत स्वागत है आशीष जी। बहुत स्वागत है सर जी। जी बहुत 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 धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जी पर्यावरण का विषय बड़ा अच्छा अच्छा पर्सपेक्टिव सुनने को मिले हैं। आप सभी बधाई के पात्र हैं। और रेखा जी आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत अच्छा कार्यक्रम जा रहा है। आज मैं तरन्नुम में ना कह के एक डिफरेंट चीज को उठाता हूँ जो जो आपको पता ही होगा, शायद सब लोगों को पता है या जिनको नहीं पता है, कि मेरा एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है जिसमें 100 कविताएं 100 दिन में पर्यावरण पर लिखी मैंने। तो उसी में से ही एक एक कविता रखता हूं आपके समक्ष, एक रचना। तो उससे पहले कुछ कुछ शेर कह लीजिए, मुक्तक कह लीजिए, जो भी आप कहना चाहें। मेरे सवालों का उन पे कोई जवाब नहीं, मेरे सवालों का उन पे कोई जवाब नहीं, कह दिया मैंने कि मैं भी तलबगार नहीं। ये पेड़ कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। कह दिया मैंने कि मैं भी तलबगार नहीं, जिंदा रहना है तो पीना होगा घूंटे जहर, जिंदा रहना है तो पीना होगा घूंटे जहर, झील के पानी में अब वो पहली सी मिठास नहीं, झील के पानी में अब वो पहली सी मिठास पहली नहीं। सी मिठास नहीं, घटा भी अब तो बस राख ही बरसाती है, घटा भी अब तो बस राख ही ही बरसाती। बरसाती है, सफेद कपड़ों में निकलने के तो हालात नहीं, सफेद कपड़ों में निकलने के तो हालात नहीं। तो वाह चलिए वाह। गजल कभी फिर सुनाऊंगा पूरी। उससे पहले एक रचना रखता हूं जो मैंने पहले किसी मंच पर नहीं रखी है और आज अपने ही मंच पर रख रहा हूँ, क्योंकि 100 कविताएं हैं, उसमें से पर्यावरण का विषय कभी कभार आता है। तो मैंने सोचा कि पर्यावरण पे जो मेरा गीत है, ये धरा वसुंधरा, तो आपने सुना ही है सब लोगों ने, और शिमेरू पर भी है वो। तो आज मैं बात करूंगा एक ग्लेशियर की, एक ग्लेशियर की पीड़ा की। इसका शीर्षक है टूटा हुआ ग्लेशियर, टूटा हुआ ग्लेशियर। सॉरी, somebody wanted to enter। तो मैं बात करूंगा टूटा हुआ ग्लेशियर। अब ये टूटा हुआ ग्लेशियर हमसे क्या कह रहा है, तो वो आपके समक्ष रखता हूं। एक टूटा हुआ ग्लेशियर अपनी दास्तान सुनाकर रो पड़ा, एक टूटा हुआ ग्लेशियर अपनी दास्तान सुनाकर रो पड़ा, इतना रोया कि टूट गया पिघलकर, इतना रोया कि टूट गया पिघलकर, याद है इसको आज भी वो दिन, याद है इसको आज भी वो दिन, खेले थे इस पर जब छोटे छोटे कई पेंगुइन, याद है इसको आज भी वो दिन जब खेले थे इस पर छोटे छोटे कई पेंगुइन, पोलर बियर मदमस्त थे घूमे, कहाँ गए वो दिन अलबेले, पोलर बियर मदमस्त थे घूमे, कहाँ गए वो दिन अलबेले, सूरज सुबह का सूरज जब भी उगता,
सुबह का सूरज जब भी उगता श्वेत बर्फ चांदी से रंगता। सुबह का सूरज जब भी उगता श्वेत बर्फ चांदी से रंगता। चांद की निर्मल सी छाया से, चांद की निर्मल सी छाया से रूप था इसका और भी फबता। ग्लोबल वार्मिंग की भेंट चढ़ गए, ग्लोबल वार्मिंग की भेंट चढ़ गए जाने कितने ग्लेशियर। ग्लोबल वार्मिंग की भेंट चढ़ गए जाने कितने ग्लेशियर। फिर भी हमने सबक न सीखा, फिर भी हमने सबक न सीखा ग्लेशियर की चीखों को सुनकर। फिर भी हमने सबक न सीखा ग्लेशियर की चीखों को सुनकर। ये टूटा हुआ ग्लेशियर क्रंदन की आग में पिघलता रहा। ये टूटा हुआ ग्लेशियर क्रंदन की आग में पिघलता रहा और इंसान अपने गुरूर में बेखौफ नादानियां करता रहा। ये टूटा हुआ ग्लेशियर चूर चूर होकर इतना रोया कि टूट गया पिघलकर, कि टूट गया पिघलकर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर रचना जी बहुत आशीष बहुत जी, बहुत शुक्रिया। ही ग्लेशियर के टूटने से आपने जोड़ा है, बहुत ही अच्छी रचना। जी बहुत शुक्रिया। मैंने ये जो 100 रचनाएं लिखी हैं, इंसान नादानियां करता रहा और अभी भी कर रहा है। जी आपके निश्चित ही आपकी 100 रचनाओं में बड़े अच्छे संदेश होंगे। बहुत खूबसूरत रचना शिक्षा पर कि हमें वाकई सीख लेनी चाहिए। प्रकृति को हमें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। जी जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया एकदम आपका। लीक बहुत से बहुत हटकर आभार। एक और इतनी लेक्चर सुंदर, बहुत ही इतनी सुंदर। सुंदर काव्यात्मकता भी थी आशीष जी कि इतना रोया कि पिघल कर टूट गया, और उसका क्रंदन। बहुत सुंदर कविता आपकी आशीष जी, जी बहुत बहुत सुंदर। शुक्रिया। मैंने कोशिश की है कि ये जो 100 रचनाएं हैं जब भी कभी बुक में आएंगी तो तब आएंगी, लेकिन मैंने कोशिश किया है कि इसमें मैंने बहुत डिफरेंट एस्पेक्ट्स को छुआ है और बड़े डिफरेंट चीजों को पर्सोनिफाई करने की कोशिश की है। जिनके दर्द, जिनकी तकलीफ कोई समझ नहीं सकता है, उनको समझने की कोशिश की है। तो चलिए आगे चलते हैं। मैं मंच थोड़ी देर के लिए अपने पास रखता हूँ और बड़े अदब से, सम्मान से उनको बुला रहा हूँ जो आप सबको बहुत अदब सम्मान से बुला रही हैं। जी मैं बात कर रहा हूँ रेखा नायर जी, LPGI SA का एक मजबूत स्तंभ, LPGI SA के रीजनल प्रेसिडेंट इंडिया और ग्लोबल फैसिलिटेटर एंड एंकर फॉर कवियों की पाठशाला। रेखा जी, आज आप कौन सी रचना हमारे सामने रखने वाली हैं, क्योंकि आपकी रचनाएं हमेशा ऐसे ऐसे करके सोचने पर मजबूर करती हैं। तो आज भी कोई रचना आप ऐसे ही रखेंगी जो हमें सोचने पर मजबूर करेगी। तो बहुत बहुत स्वागत आपका। आपके ही मंच पर मैं आपको स्वागत करता हूं और उसके बाद मंच आपको सौंपता हूं। रेखा नायर जी, स्वागत है बहुत रेखा बहुत जी, स्वागत रेखा जी, बहुत 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 स्वागत बहुत है शुक्रिया, आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत स्वागत है मैम। धन्यवाद धन्यवाद। विषय सुना जब पर्यावरण, विषय सुना जब पर्यावरण, प्रफुल्लित हुआ क्षण भर को मन। सोचा हरियाली में शब्द सूत डुबोकर बुनूंगी धरा का हरा आवरण। सोचा क्या बात। हरियाली में शब्द सूत डुबोकर बुनूंगी धरा का हरा आवरण। काव्य खाका का करने चित्रण, धीरे से मूंदे जो मैंने नयन, नजर आया एक और ही चित्र, बिल्कुल विपरीत, बड़ा विचित्र। धरा के दृगों में आंसू धरे थे, धरा के दृगों में आंसू धरे थे, व्यथा कथा मानो अपनी कह रहे थे। रे मानव मैं बोल न पाती हूँ, नजर तो तुम्हें मैं आती हूँ। सूखने लगी जब मेरी काया, क्यों तू इतना देख न पाया। विकास आधुनिकता का नाम लेकर अहम में अपने चूर होकर प्रकृति को तूने नोच ही डाला। पहाड़ों को बेदर्दी से काटा, नदियों की शुद्धता कहाँ बहाया। मेरे गर्भ में मिला रसायन, मेरे गर्भ में मिला रसायन, भूजल भूजल को विषपान कराया। माता माता कहकर मुझको माँ को कैसा अवसाद दिया, खोद खोद मेरे सीने से मिट्टी, पर्यावरण बर्बाद किया। वन जीव पक्षी विलुप्त हो रहे, वन जीव पक्षी विलुप्त हो रहे, तारे अपनी चमक खो रहे, आकाश भी नीला न दिखता है, हवा में विष सा घुलता है। देख ग्रीन हाउस का प्रभाव, यह खौफनाक जलवायु बदलाव, विषैले गैसों का उत्सर्जन गंभीर बढ़कर तापमान देगा धरा को चीर। ग्लोबल वार्मिंग, पिघला रहा ग्लेशियर,
उठता ही जा रहा समुद्री जल स्तर। कभी बाढ़ तो कभी सूखा, बारिश की ऐसी अनियमितता क्यों सताती नहीं तुझको ऐसे बदलावों की चिंता? क्यों सताती नहीं तुझको ऐसे बदलावों की चिंता? कर्म का तेरा अब घड़ा भर गया, पानी सर से ऊपर चढ़ गया। अगर अब भी समझ ना पाओगे तो मनुष्य बड़ा पछताओगे। फिर कहना नहीं, चेताया नहीं, कभी किसी ने समझाया नहीं। निशुल्क जो मिला हवा पानी, कीमत नहीं उसकी पहचानी। जागीर जो अपनी प्रकृति को समझा, अभिमान में अपने खुद ही उलझा। अब हो सके तो कुछ कर जाओ, पर्यावरण का मूल्य समझ पाओ। विश्व संगठन सामने आए, हर एक देश इसे राष्ट्रीय मिशन बनाए। व्यक्तिगत जिम्मेदारी भी सब ले, अपने हिस्से का कर्तव्य करे। वरना गहन अंधकार में घिर जाओगे, वरना गहन अंधकार में घिर जाओगे। तुम ही सोचो मानव, कैसे जी पाओगे? तुम ही सोचो मानव, कैसे जी पाओगे? जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत 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 शुक्रिया। बहुत सुंदर शुक्रिया, रचना है, बहुत बहुत शुक्रिया। सुंदर है, सचेत करते हुए धन्यवाद। रचना है। बहुत ही बहुत सुंदर। बहुत खूबसूरत, बहुत बहुत सुंदर। खूबसूरत। और भविष्य का बहुत पिक्चर दिखाता हुआ आपकी रचना, थैंक यू सो मच भविष्य को मैम, थैंक यू चित्रित सो मच। करती हुई रचना, बहुत खूबसूरत। और बहुत सुंदर शब्दों का चयन, बहुत ही प्यारा। बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम कार्यक्रम को आगे ले जाते हैं। और मैं अब आमंत्रित करना चाहूंगी इंडोनेशिया से संजना भट्ट जी को। संजना जी मंच पे हैं, जी जी हैं। उनकी ही पंक्तियों से कि जिंदगी है तो चुन चुन कर चुनौतियों का होगा सामना। अकेले पड़ जाए तो क्या, अपना हौसला खुद तू थामना। सुंदर पंक्तियां संजना जी आपकी, आपको मैं बहुत बहुत आपका स्वागत करती हूँ, मंच पर आमंत्रित स्वागत है करती हूँ। संजना जी, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। आप सबको, सबसे पहले आशीष जी को, योगिता जी को मेरा प्रणाम, वैशाली जी और रेखा जी, आप सबको मेरा प्रणाम। और बहुत अच्छा टॉपिक है, और बिल्कुल अभी मनाया ही हमने पर्यावरण दिवस। सो मेरा शीर्षक है जुड़वा माँ। जुड़वा माँ। जुड़वा माँ। 4 नवंबर का दिन आया, मेरा इस सृष्टि में आगमन हुआ। माँ का पहला एहसास नास्य से हुआ। सांस लेते ही माँ मिलने आई, मेरा सीना चौड़ा हो गया। यही माँ है क्या मेरी, यही माँ है क्या मेरी। और पलक झपकते ही किसी ने मुझे अपनी बाहों में समाया, और फिर से एक और माँ का एहसास हुआ। एक ने सांसों से और दूजी ने प्यार और उत्साह से परिचय कराया। कितना सुंदर ये परिवेश था, दो माताओं का लाडला बना। बालपन में जब आया तो तितलियों पक्षियों के साथ उड़ने की चाहत थी, जीव जंतु प्राणियों के साथ बतियाने की चाहत थी, पेड़ पौधे पशु और बारिशों के साथ खेलने की चाहत थी। सब खिलौने तो धरती माँ ने पड़ोस में ही सजाए रखे थे, न किसी से मांगना, न बाजार से खरीदना, बस मस्ती में खेलना और मस्ती में रहना। बड़ा हुआ तो दिन का उजाला कम ही दिखता था, बड़ा हुआ तो दिन का उजाला कम ही दिखता था। सांसें साथ में थी, पर दूजी माँ बाबा के साथ थी, दूर अलग रहती थी। अब सूरज निकला या आंधी आई, किसी का एहसास नहीं होता। बंद कमरों में घर हो या दफ्तर, वातावरण का एहसास न होता। वो तो अपनी माएं अच्छी हैं, जो 24 घंटे एक हमारे जीने की दुआएं करती है और दूजी उसको संभाल लेती हैं। पर कब तक, पर कब तक हम बेफिक्र गाफिल संतान बनी रहेंगे? कुछ तो परिस्थितियों को बदलना होगा, आगे की पीढ़ियों का कुछ तो सोचना होगा। क्या उन्हें स्वस्थ माएं नहीं दोगे? 9 महीने गर्भ माँ को हर दिन सुस्ताए देखकर सृष्टि में आने का किसका मन होगा? जो माँ श्वास हमारा सीना चौड़ा करती है, अब वो बेचारी भी गले पे आके ही अटक जाती है। आओ
हम सब ये प्रण करें, वापस उन खिलौनों को ढूंढे, प्रकृति को प्यार और उल्लास से सींचे, जन्म और जीवन देने वाली जुड़वा माँओं का सम्मान करें। माँ तो माँ होती है, मुझे विश्वास है वो हमें क्षमा करेंगी, शुद्ध और स्वच्छ पर्यावरण को नया जीवन का आशीर्वाद देंगी, को नए जीवन का आशीर्वाद देंगी। धन्यवाद। वाह, बहुत खूब संजना जी। बहुत धरा खूब, माँ आज बहुत जरूर बढ़िया। बहुत प्रसन्न बहुत हो गई अच्छी, होंगी आपके, हाँ मतलब आपने उन्हें जो सम्मान दिया, बहुत वाकई आज वसुंधरा बहुत बहुत खुश बहुत होंगी। सुंदर, सब में बहुत अच्छी। बहुत सुंदर करी। धन्यवाद। जी कविता का टाइटल बहुत, भी बहुत खूबसूरत। जी जी, बहुत सुंदर टाइटल था, बहुत बहुत ही अच्छा टाइटल, इंटरेस्टिंग वो और मतलब सोचने पे मजबूर करता है। बहुत अच्छी रचना संजना जी। बहुत हार्ट टचिंग लगा आपका, मतलब आपकी पंक्तियां। बहुत सुंदर रचना संजना जी, थैंक यू सो मच। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और मैं मंच पर बहुत ही सम्मान के साथ बुलाना चाहूंगी रीता सिंह जी को। रीता सिंह जी हमारे जो सदर्न इंडिया, साउथ इंडिया की जोनल हेड हैं और एलपीजीआई से जुड़ी हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं और बहुत ही खूबसूरत लिखती हैं। रीता जी की 4 दमदार लाइनों से मैं उनका स्वागत करूंगी कि कुछ तो अब करना होगा, कुछ तो अब करना होगा, दमन वहशियों का करना होगा, बहुत हो चुका चुप रहना, अब हिसाब दुष्टों का करना होगा। इन पावरफुल लाइंस के साथ में बहुत ही पावरफुल और बहुत ही पावरफुल शख्सियत हैं जो रीता जी, उनको मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ। स्वागत है आपका रीता जी। बहुत बहुत धन्यवाद रेखा जी। मंच को नमन करती हूँ और यहाँ उपस्थित सभी कविजनों को आभार व्यक्त करती हूँ। आदरणीय आशीष जी और योगिता जी का भी आभार व्यक्त करती हूँ। और मैं जुड़ी हूँ, शुरू से सुन रही हूँ, लेकिन थोड़ा व्यस्तता की वजह से कैमरा ऑफ किया हुआ है मैंने तो। और आप बहुत सुंदर संचालन कर रही हैं रेखा जी, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद मैं रीता जी। मैं व्यस्तता की वजह से ज्यादा नहीं लिख पाई हूँ, लेकिन मैं 2 पंक्तियां मैंने लिखी है, वो पर्यावरण पे सुना के मैं वही कविता सुनाऊंगी आप, जो आपने भी 2 लाइनें पढ़ी है मेरी। क्योंकि अभी बच्चियों के साथ कुछ होता है ना तो मन बहुत आहत होता है, तो मैंने उसी पर ये कविता लिखी है। उससे पहले पर्यावरण पे मैं 2 पंक्तियां सुनाना चाहती हूँ। वृक्ष लगाओ, पर्यावरण बचाओ, वृक्ष लगाओ, पर्यावरण बचाओ, पर पेड़ों को कटने से भी बचाओ। वृक्ष लगाओ, पर्यावरण बचाओ, पर पेड़ों को कटने से भी बचाओ। पेड़ लगाने से फायदा तब होगा, पेड़ लगाने से फायदा तब होगा, पहले से लगे वृक्षों को भी सजाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अपनी कविता शुरू करती हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है दमन। कुछ तो अब करना होगा, कुछ तो अब करना होगा, दमन बहशियों का करना होगा। कुछ तो अब करना होगा, दमन बहशियों का करना होगा। बहुत हो चुका चुप रहना, बहुत हो चुका चुप रहना, अब हिसाब दुष्टों का करना होगा। कुछ तो अब करना होगा। कोई कहता है तलवार उठा, ये जब किसी स्त्री के साथ में कोई ऐसी दुर्घटना होती है, कोई दुर्व्यवहार होता है, तब लोग बोलते हैं स्त्रियों के लिए। कोई कहता है तलवार उठा, कोई कहता है रूप रौद्र दिखा, पर कोई मुझे बताओ आज, पर कोई मुझे बताओ आज, छोटी बच्चियों को क्या करना होगा। पर कोई मुझे बताओ आज, छोटी बच्चियों को क्या करना होगा। एक छोटी मासूम बच्ची क्या करे, एक छोटी मासूम बच्ची क्या करे, कैसे दरिंदों से अपनी रक्षा करे। बेटी के जन्म से ही चिंता होती, कुछ तो हमको अब करना होगा, कुछ तो हमको अब करना होगा। होती जिस देश में कन्या पूजा, होती जिस देश में कन्या पूजा, उस देश में कन्याओं की होती दुर्गति। मार दी जाती है बेमौत रोज, मार दी जाती है बेमौत रोज। हे कृष्ण अब अवतार तुझे लेना होगा, कुछ तो अब करना होगा। सुनो कन्याओं की चीखें जरा, सुनो कन्याओं की चीखें जरा, क्यों बैठे हो अपनी नजर फेर। सुनो कन्याओं की चीखें जरा, क्यों बैठे हो अपनी नजर फेर। ये देश तेरा ही है माधो, छुपे दुर्योधन जितने उन्हें मारना होगा, छुपे दुर्योधन जितने उन्हें मारना होगा। कुछ तो अब करना होगा। है समय अभी बचा लो मोहन,
है समय अभी बचा लो मोहन, हो ना जाए धरती बेटियों से खाली। है समय अभी बचा लो मोहन, हो ना जाए धरती बेटियों से खाली। चक्र चला दो अपना अब हरी, चक्र चला दो अपना अब हरी। अब तुमको फिर से आना होगा, अब तुमको फिर से आना होगा, कुछ तो अब करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह, बहुत खूब, बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर कविता। और एक बात कहना चाहूंगी मैं। देखा जी। जाए तो प्रकृति का हाल भी उन स्त्रियों और कन्याओं जैसा ही है। रोज शोषण हो रहा है प्रकृति का, देखा जाए तो बलात्कार ही हो रहा है। इतने पेड़ कट रहे हैं, मतलब जगह जगह पानी ऐसे बहाया जा रहा है जिससे, और आने वाले समय में पानी देखने को भी नहीं मिलेगा, पीना तो दूर की बात है। तो प्रकृति और स्त्री की हालत दोनों की एक ही जैसी है लगभग। बहुत सही कहा आपने मीनाक्षी जी। और रीता जी, आपकी कविता बहुत बहुत खूबसूरत। और जो आपकी पहली कविता थी, पहले भले ही 4 लाइन आपने लिखी, पर वो बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज था। पेड़ लगाना इम्पोर्टेंट है, उससे भी बहुत इम्पोर्टेंट हम जिस तरह से पेड़ों को काट देते हैं, डेवलपमेंट के नाम पे जिस तरह से पेड़ काटे जा रहे हैं, एकदम मन रो उठता है। तो बहुत सुंदर आपने संदेश दिया, उस बात को हम अगर ध्यान में रखें तो हम बहुत ही अच्छा कदम उठाएंगे पर्यावरण को बचाने की दिशा में, बहुत कि हम सुंदर। जो बढ़ चुके पेड़ उनको न काटा जाए। बहुत ही जरूरी है ये। बहुत बहुत शुक्रिया रीता जी आपका। जी और चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, और हम अब जिन्हें बुलाने जा रहे हैं वे संभल से आते हैं। भारत के हैं, संभल से आते हैं अतुल कुमार शर्मा जी। बेहतरीन लिखते हैं अतुल जी, भाषा पर उनकी बेहद सुंदर पकड़। संपादक हैं वे, बहुत ही अच्छे समीक्षक भी हैं। उनकी कविताओं में जो उनका स्तर रहता है हमेशा बहुत ही अच्छा रहता है। तो चलिए आज हम देखते हैं कि अतुल जी हमें क्या सुनाने वाले हैं। अतुल जी, मैं राहत इंदौरी साहब की 2 लाइनों से आपका स्वागत करूंगी। शहर क्या देखे कि हर मंजर में जाले पड़ गए, शहर क्या देखे कि हर मंजर में जाले पड़ गए। ऐसी गर्मी है कि पीले फूल काले पड़ गए, ऐसी गर्मी की पीले फूल काले पड़ गए। बहुत बहुत स्वागत अतुल कुमार जी। स्वागत है अतुल जी का, बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ जी मैं यही बहुत बताना चाहूंगा कि संबल वही भूमि है जहाँ कल की अवतार का कल की अवतार की भूमि संबल है। और पिछले अभी ये उसमें मस्जिद विवाद में भी पूरे विश्व में चर्चित है। उसी तरह से हमारे अतुल जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। स्वागत है। जी, धन्यवाद। माँ शारदे के चरणों में ध्यान धरते हुए दमदार संचालन करने वाली रेखा नायर जी को विशेष शुभकामनाएं। साथ ही श्रीमती वैशाली रस्तोगी जी का आभार, जिन्होंने हमें एलपीजीआई साहित्य एसोसिएशन से जब से जोड़ा है, और वो ऐसे मजबूत जोड़ के साथ जोड़ा है, फेविकॉल का जोड़ भी शायद फेल है। तो श्रीमती वैशाली रस्तोगी जी का आभार कि उन्होंने इतना अच्छा मंच हमें प्रदान कराया और साहित्य के स्तंभ को मजबूती प्रदान करने वाले जो साहित्य एसोसिएशन एलपीजीआई के माध्यम से निरंतर मजबूती प्रदान कर रहे हैं, आदरणीय श्रीमान आशीष शर्मा जी और श्रीमती योगिता शर्मा जी, जिन्होंने बहुत, उन्हें मंगल कामनाएं। उन्होंने साहित्य को, हम सबके साहित्य को निखारने के लिए मंच पर एक दूसरे को साझा करके इन कलम के सैनिकों को मिलाकर जो ऊर्जा प्रदान करते हैं समय समय पर, ये बहुत बड़ा काम है। मैं उन्हें प्रणाम करता हूं, दिल से प्रणाम करता हूं कि इसी भांति साहित्य की सेवा चलती रहे। हमारे मुरादाबाद से ही श्रीमान श्री कृष्ण शुक्ल जी जुड़े हुए हैं, उनको मैं सादर प्रणाम करता हूं और एक मुक्तक से अपनी बात शुरू करता हूं। जो पौधारोपण की बात चल रही है अभी, कि दिल जले दुनिया में बहुत, दिल जले दुनिया में बहुत, अब दीप जलने चाहिए, सुगंधित हो पूरी धरा, कुछ पुष्प खिलने चाहिए। द्वेष की दुर्गंध और ईर्ष्या की आग से इस बीमार मानवता के अब ढंग बदलने चाहिए, इस बीमार मानवता के अब ढंग बदलने चाहिए। बहुत बढ़िया क्या अतुल जी, बात है, बहुत क्या बात सुंदर है। मुक्तक है। बहुत बहुत सुंदर, बहुत वेरी गुड। धन्यवाद, धन्यवाद।
अब बात जब पर्यावरण की आती है तो मैं वहाँ पर्यावरण के लिए अब श्रीमती वैशाली रस्तोगी जी यहाँ पर जुड़ी हुई हैं, तो उनके समक्ष दोहे सुनाना तो मेरी बेवकूफ़ी हो जाएगी। तो मैं एक छोटी सी कविता सुनाता हूँ। दोहे सुनाने का मन था पहले, लेकिन अब एक कविता मैं प्रस्तुत करता हूँ कि धरती माता हमें पुकारे, धरती माता हमें पुकारे, संकट अपने हरने को, कहती गोद दिखाकर सुनी, कहती गोद दिखाकर सुनी, हरियाली से भरने को। संकट भूखा माना हमने, संकट भूखा माना हमने, पीड़ा मगर हमारी है, सांस सांस जो देती हमको, महिमा अमित तुम्हारी है, सांस सांस जो देती हमको, महिमा अमित तुम्हारी है, बंजर करके माँ का सीना, बंजर करके माँ का सीना, अब खुद ही पछताते हैं, बारिश नहीं समय पर होती, करनी पर शर्माते हैं, जिसकी रज में लोट लोट कर, जिसकी रज में लोट लोट कर हम सब हैं पले बढ़े, उसका कर्ज चुकाएं थोड़ा, देखें क्या अब खड़े खड़े, आओ फिर से माँ का दामन, आओ फिर से माँ का दामन, हरियाली से भरते हैं, दूर भगाकर प्रदूषण को, जीवन सुंदर करते हैं, दूर भगाकर प्रदूषण को, जीवन सुंदर करते हैं। और एक निवेदन कि बरगद पीपल नीम लगाकर, बरगद पीपल नीम लगाकर माता का श्रृंगार करें, देश धर्म का फर्ज निभाकर, देश धर्म का फर्ज निभाकर अब पौधों से प्यार करें, देश धर्म का फर्ज निभाकर अब पौधों से प्यार करें, अब पौधों से प्यार करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर रचना अतुल जी, बहुत बढ़िया रचना। भाई प्रैक्टिकल बात कही आपने, वाह वाह। धन्यवाद। जो दिखता है, जो हम झेल रहे हैं, सचमुच झेल रहे हैं। क्या शब्द, क्या सोच और क्या प्रस्तुति आपकी अतुल जी, लाजवाब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत 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 धन्यवाद। खूब अतुल जी, हमारे बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। अपने सुंदर कविताओं से मंच को सुशोभित करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अतुल जी। और जी, बहुत धन्यवाद। अब हम आगे बढ़ते हैं। मैं मंच पर बहुत ही सम्मान के साथ जिन्हें आमंत्रित कर रही हूँ, वे हैं भारत से ही धर्मेंद्र अरोड़ा मुसाफिर जी। धर्मेंद्र जी की पंक्तियां, उन्हीं की पंक्तियों से उनका स्वागत करूंगी कि गमों का चीर के सीना बशर जो मुस्कुराता है, जमाने में वही यारों सदा सम्मान पाता है, बहा दो वाह, प्रेम की गंगा, इरादे भी जवां रखना, मुसाफिर गीत गजलों में यही पैगाम लाता है। बहुत खूबसूरत पंक्तियां। और धर्मेंद्र जी, मैं आपका मंच पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सबसे पहले एलपीजीआई से जुड़े हुए सभी सदस्यों, सभी प्रबुद्धजनों का हार्दिक स्वागत है। माँ शारदे को नमन करते हुए एक छोटी सी गजल पर्यावरण पर सुनाना चाहता हूँ। सुनिए। पर्यावरण जो आज मिटाता है आदमी, पर्यावरण जो आज मिटाता है आदमी, सांसों को अपनी आप घटाता है आदमी, सांसों को अपनी आप घटाता है आदमी, नादानियत का दौर तो कब का चला गया। जो हमारी बचपन का दौर था उसमें मासूमियत नादानियत उसमें ही होती थी। नादानियत का दौर तो कब का चला गया, फुग्गों में भी अब चूल चुभाता है आदमी। फुग्गा कहा जाता है गुब्बारे को। जब बचपन में हम गुब्बारे में सुइयां चुभाते थे, आज भी हम वही काम करते हैं। फुग्गों में भी अब चूल चुभाता है आदमी, बोता है ऐसे बीज संजोए जो हर घड़ी, बोया जो उसने आप वो पाता है आदमी, बोया जो उसने आप वो पाता है आदमी,
भौतिक सुखों की भूख ने पागल ये कर दिया, भौतिक सुखों की भूख ने पागल ये कर दिया, सागर में भी अब आग लगाता है आदमी, सागर में भी अब आग लगाता है आदमी। और मकता है, चेतावनी का दीप मुसाफिर जला रहा, चेतावनी का दीप मुसाफिर जला रहा, अनमोल जिंदगी यूं गवाता है आदमी, अनमोल जिंदगी यूं गवाता है आदमी। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर आपकी कविता, बहुत सुंदर प्रस्तुति। धन्यवाद धर्मेंद्र अरोड़ा जी। बहुत शानदार, बहुत शानदार। मैं म्यूट पर था, मुझे पता ही नहीं चला मैं बोल रहा हूँ लेकिन म्यूट पर। जी जी, बहुत शानदार, बहुत शानदार। बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र जी। और इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं और मैं मंच पर जिन्हें आमंत्रित करती हूँ वे हैं मंजू श्रीवास्तव जी यूके से। मंजू जी का स्वागत मैं राहत इंदौरी साहब के एक शेर से करूंगी कि बहुत गुरूर है दरिया को अपने होने पर, बहुत गुरूर है दरिया को अपने होने पर, जो मेरी प्यास से उलझे तो धज्जियां उड़ा दूं, जो मेरी प्यास से उलझे तो धज्जियां उड़ा दूं। इसके साथ ही मंजू जी मैं आपका मंच पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। स्वागत आप म्यूट है मंजू जी। मंजू जी आप अनम्यूट कर लीजिए, आपका जो डिवाइस वो म्यूट है, म्यूट पे है। हाँ ठीक है। नमस्ते, आप सबको नमस्कार। अब सुनाई हो रहा, अब दे रहा है? बहुत बहुत स्वागत है बिल्कुल आपका बिल्कुल। मंजू जी, बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद आप सबका। मैं यही कहना चाहती हूँ कि मैं बहुत बहुत कम बहुत लिखती हूँ, स्वागत है। मैं बहुत कम लिखती हूँ, लेकिन आभारी हूँ डॉक्टर कृष्ण करैया का, जिन्होंने मुझे इस मंच से जोड़ा। कोशिश करती हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है प्लास्टिक। अखबारों से बने लिफाफे और बना पत्तों से दोना, दरवाजे पे दूध न पाती माँ के हाथों का वो भगोना, नीम की दातुन और चटाई चारपाई पर जमकर सोना, दावत में पत्तल पर खाना, गीजर बिन जाड़ा कट जाना। पर्यावरण की बातें तो सब करते हैं बहुत आज, फिर क्यों बदली अपनी आदत, बदले सारे रीत रिवाज। कहाँ गई वो नीम की दातुन, दांतों पर भी चला प्लास्टिक, सूदी खद्दर रेशम गायब, सभी सिंथेटिक सभी प्लास्टिक। टेरेलीन की शर्ट पहनकर लोग बहुत इतराते थे, रेशम खद्दर मलमल को अपनाने से कतराते थे, कहने लगे एक सुर में सब ब्रिलियंट, वाओ हाउ फैंटास्टिक। पर पृथ्वी पर कहर छा गया, यही सिंथेटिक यही प्लास्टिक। समाधान कैसे होगा अब, देर हो गई जरा अधिक, अब तो इतनी सी अभिलाषा बन न जाए मानव प्लास्टिक। संवेदन करुणा से ही मानव मानव कहलाता है, हृदय व्यथित हो कष्ट देख यह मानव ही कर पाता है। मानवता हम कभी न भूलें, रहे वास्तविक हो स्वाभाविक। वातावरण हुआ है दूषित, हम होने न पाए प्रदूषित। मानव है मानवता हम में, बन जाए हम भी न प्लास्टिक, बन जाए हम भी न प्लास्टिक। थैंक यू, क्या धन्यवाद। लिखा है आपने मंजू जी। आपने बोला बहुत कम लिखते हैं आप, पर बहुत इतना सुंदर, सुंदर बहुत आपने अच्छा लिखा। लिखा, बहुत बहुत ही अच्छा। बढ़िया। बहुत सुंदर लिखा है मनु जी, बहुत सुंदर लिखा है।
और जैसे कि आपने दो पिक्चर दिखाए, एक तरफ आप दातून दोना वो बात कर रही थी, और जी जी वहां से मनुष्य प्लास्टिक बन गया है। बन ना जाए, एक्चुअली हम लोग बन ही गए हैं, बहुत सारे भावनाओं में तो प्लास्टिक हो गए हैं। और जिस तरह से प्लास्टिक आजकल हर तरह से यूज हो रहा है, इतना ज्यादा ओवर यूज हो रहा है। तो बहुत सुंदर आपकी कविता, बहुत अच्छी अभिव्यक्ति मंजू जी, दिल को छू गई। बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम इस प्रोग्राम को आगे ले जाते हैं, और मैं मंच में बहुत ही सम्मान के साथ श्री कृष्ण शुक्ला जी को आमंत्रित करना चाहती हूँ। श्री कृष्णा शुक्ला जी बेहतरीन लिखते हैं, बहुत सुंदर उनकी भाषा में पकड़ है, बहुत स्तरीय भाषा उनकी, और बहुत ही स्तरीय लेखनी उनकी। श्री कृष्ण शुक्ला जी को मैं उनकी ही कुछ पंक्तियों से आमंत्रित करूंगी कि सोचो तो इस धरती माँ का हम पर कितना कर्ज है। सोचो तो इस धरती माँ का हम पर कितना कर्ज है, और हमारी धरती के प्रति सोचो क्या क्या फर्ज है, क्या क्या फर्ज है। बहुत खूब श्री कृष्ण शुक्ला जी, मंच पर मैं आपको बहुत बहुत आपका स्वागत करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका रेखा जी। और बहुत साधुवाद के बहुत पात्र हैं स्वागत है। आशीष जी, योगिता जी, जो नमस्कार। और ये आशीष जी, योगिता जी बहुत साधुवाद के पात्र हैं, इतने समय से निरंतर ये पुनीत कार्य करते आ रहे हैं, हिंदी की इतनी सेवा कर रहे हैं विदेशों में भी, वास्तव में बहुत बड़ा काम। जी बहुत शुक्रिया। वैशाली जी हमारे मुरादाबाद की ही हैं, वैशाली जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस मंच से जोड़ने का काम कई था, हमारे मुरादाबाद की ही, और मुरादाबाद जनपद में ही पहले अमरोहा भी आता था, मीनाक्षी जी भी वहीं की हैं। संभल भी हमारे ही जनपद का था, अतुल जी हमारे बहुत अच्छे साहित्यकार, और मुरादाबाद के काफी साहित्यकार आपके पटल से काव्य पाठ करते रहे। मैं भी शायद 5वीं 6ठी बार आया। ज्यादा भूमिका ना मानते हुए अपनी रचना पर आता हूँ कि धरती तो है आपके जीवन का आधार, धरती तो है आपके जीवन का आधार, दोहन इसका मत करो, दोहन इसका मत करो, रखो सदा आभार, दोहन इसका मत करो, रखो सदा आभार। और मानव ने खुद ही दिया, मानव ने खुद ही दिया जहर हवा में घोल, मानव ने खुद ही दिया जहर हवा में घोल, और देना होगा अब इसे श्वास श्वास का मोल, देना होगा अब इसे श्वास श्वास का मोल। और हरियाली को छीन कर, हरियाली को छीन कर रचे बड़े प्रासाद, पेड़ काट काट के बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना दी, कि हरियाली को छीन कर रचे बड़े प्रासाद, और अब गमलों में ढूंढता हरियाली का स्वाद, अब गमलों में ढूंढता हरियाली का स्वाद। और ये गीत रचना है जो अभी रेखा जी ने जिसकी पंक्तियां पढ़ी, वही गीत प्रस्तुत करता हूँ। स्वागत है सर। कि सोचो तो इस धरती माँ का हम पर कितना कर्ज है, सोचो तो इस धरती माँ का हम पर कितना कर्ज है, और हमारा धरती के प्रति सोचो तो क्या फर्ज है, और हमारा धरती के प्रति सोचो तो क्या फर्ज है। हमको धरती से ही जीवन के सब साधन मिलते हैं, हमको धरती से ही जीवन के सब साधन मिलते हैं, अन्न और जल वायु आदि सब इसके आंगन मिलते हैं। लेकिन फिर भी देखो मानव ये कितना खुदगर्ज है, लेकिन फिर भी देखो मानव ये कितना खुदगर्ज है। सोचो तो इस धरती माँ का हम पर कितना कर्ज है। आगे देखिए कि हमने
वृक्ष काट कर धरती माँ को कितने घाव दिए। हमने वृक्ष काट कर धरती माँ को कितने घाव दिए। बांध बनाकर नदियां रोकी, ताल तलैया पाट दिए। अंधाधुंध गंदगी करके, अंधाधुंध गंदगी करके सोच रहे क्या हर्ज है। सोचो तो इस धरती माँ का हम पर कितना कर्ज है। आगे देखिए कि घोर प्रदूषण करके हमने नदियां दूषित कर डाली। घोर प्रदूषण करके हमने नदियां दूषित कर डाली और उद्योगों से धुआं धुआं कर वायु प्रदूषित कर डाली। वो हम सब का व्यवहार वस्तुतः, हम सब का व्यवहार वस्तुतः इस धरती का मर्ज है। सोचो तो इस धरती माँ का हम पर कितना कर्ज है। और अंतिम बंद में इसका क्या निदान होना चाहिए, समाधान जब तक कवि ना दे तो वो कविता नहीं है। तो अंतिम उसमें समाधान का प्रयास है कि समय आ गया है धरती के जख्मों को भरना होगा। समय आ गया है धरती के जख्मों को भरना होगा। वृक्ष लगाकर हरियाली से हरा भरा करना होगा। समय आ गया है धरती के जख्मों को भरना होगा। वृक्ष लगाकर हरियाली से हरा भरा करना होगा। वायु और जल स्वच्छ रखें, वायु और जल स्वच्छ रखें, अब यही हमारा फर्ज है। सोचो तो इस धरती माँ का हम पर कितना कर्ज है। सोचो तो इस धरती माँ का हम पर कितना कर्ज है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर कविता। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। श्री कृष्ण शुक्ला पंक्ति जी, पे आपने जैसे ना मंत्र मुग्ध कर दिया। आपकी पंक्तियां, आपके शब्द तो बहुत अच्छे थे, विचार इतने अच्छे थे, पर जिस तरह से आपने प्रस्तुत किया, आपकी आवाज और जो इतना बहुत बहुत प्रभावशाली रहा, उसे जहाँ पहुंचना था वो अपने मंजिल तक पहुंच गया। बहुत ही सुंदर रचना और बहुत ही मीनिंगफुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत धन्यवाद। अब कार्यक्रम समापन की ओर चला है। हमारी एक जो कवियत्री बाकी है यूथ स्लॉट से, शरण्या शर्मा। मैं बहुत ही देर से इंतजार कर रही थी शरण्या को सुनने का। आपका बहुत बहुत स्वागत है शरण्या। और मंच बहुत ही खुश है, आप जैसे युवा जब जुड़ते हैं तो मंच बहुत ही इसको इसको एक अलग अलग लेवल मिल जाता है और बहुत अच्छा लगता है जब युवा जुड़ते हैं। तो चलिए हम देखना चाहते हैं कि आज आप हमें क्या सुनाएंगे। स्वागत है शरण्या। मैडम म्यूट हटा लो। नमस्ते आप सभी को। Thank वेलकम you, Rekha वेलकम। ma'am, for welcoming me with such love and warmth. So I'm meeting you everyone after a very long time. मैंने last meeting join करी थी जब New Year वाली हुई थी meeting, and मुझे उस टाइम बहुत अच्छा लगा था आप सबके साथ interact करके, आप सबकी poems सुन के and सबके perspectives, मतलब हर एक डायरेक्शन से सबके जो थॉट्स आ रहे थे, that was a very pleasant meeting for me. So I'm here again with my poem. So it is based on the theme environment. It's about how much our planet has endured in the past decade. पिछले कुछ सालों में धरती ने कितना कुछ सहा है without reciprocating the acts. And so the name of the poem is We Called It Civilization. So I'll start now. Welcome. How lucky were those kids who played in the muddy puddle? All you could hear were the chuckles and lots of giggles. Gone were the days when the air was untouched. The earth seemed happy and didn't hold a grudge. We stole the branch from the innocent bird just to build a world where no songs were heard. The forest ignited in a fury,
seeking justice. But the sapiens laughed at the crisis. The smoke hugged our lungs like a toxic blanket. But we smiled and said, "Isn't it fantastic?" The trees were torn apart without hesitation, and we called it civilization. Thank you. Very Beautiful. good. बहुत अच्छी poem है. Very beautiful. It's a lovely बहुत poem. सुंदर, मीनिंगफुल पोयम, बहुत सुंदर। Thank you so much. And yeah, Well and done, well done. in the name of progress, we have lost so many things. So your poem is really beautiful, heart touching, and very meaningful indeed. So Thank you, congratulations, Sarasha Nana, for such a lovely poem. Thank you, ma'am. और आप जुड़ते रहिएगा शरण्या। इसके साथ ही हम कार्यक्रम की समापन की ओर बढ़ते हैं और मैं मंच पर बहुत ही सम्मान के साथ अब रीता सिंह जी को आमंत्रित करती हूँ वोट ऑफ थैंक्स के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद रेखा जी। मैं सभी को मेरा नमस्कार। सबसे पहले मैं आज की काव्य गोष्ठी के लिए मंच के डायरेक्टर फाउंडर आदरणीय आशीष शर्मा जी व योगिता शर्मा जी का आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने हम सबको इतना सुंदर मंच दिया और इतने सुंदर, हर बार इनके अलग अलग विषय होते हैं, हर बार नया विषय देकर हमको अच्छा अच्छा लिखने के लिए प्रेरित करते हैं और अलग अलग देशों से हम सबको एक मंच पर जोड़ते हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार आदरणीय आशीष जी और योगिता जी। और आज की संचालिका आदरणीय रेखा नायर जी का भी आभार व्यक्त करती हूँ कि आप इतना सुंदर संचालन करती है कि आपने अपने शानदार संचालन से शुरू से आदि से अंत तक, शुरू से आरंभ से अंत तक एक सबको जोड़े रखा और एक समा सा बांध दिया। आपके कुशल उत्कृष्ट संचालन के हम सब लोग कायल हो गए हैं। तो जब आप संचालन करती हैं तो मन करता है कि बस आपका संचालन ही सुनते रहो। बहुत सुंदर संचालन करती हैं आप, बहुत बहुत आपका आभार। और आज के स्पेशल रिमार्क्स के लिए मैं आदरणीय वैशाली रस्तोगी जी का हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। मैं आदरणीय मीनू संयोग जी का भी हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। आज की काव्य गोष्ठी में आमंत्रित सभी कविगण के प्रति आत्मीय आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने आज मंच पर अपनी शानदार सुंदर रचनाओं से मंच को सुशोभित किया और अपना अमूल्य समय देकर हम सबको सुना व सराहा। काव्य गोष्ठी के लिए जो हमारे पोस्टर और वीडियो, स्लाइड्स और सर्टिफिकेट्स बनाने के लिए अभिलक्ष वेदिका एवं सुनीता महेंदु जी का भी मैं दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। इतने सुंदर पोस्टर वीडियो बनाते हैं कि शेयर करने में भी अच्छा लगता है और लोग देखते हैं तो पूछते हैं, तो बहुत बहुत उनका हार्दिक आभार। और मंच से जुड़े जो भी श्रोतागण हैं जो फेसबुक के माध्यम से हम लोग को सुन रहे हैं, उन सब का भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने अपना अमूल्य समय देकर हम सबको सुना और सराहा। दो पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। सिलसिला आपका और हमारा, सिलसिला आपका और हमारा यूं ही चलता रहे, यूं ही सुनते सुनाते चलता रहे, एक दूसरे को सुने और सराहें, एक दूसरे को सुने और सराहें, सुंदर रचनाओं से LPGI सजता रहे। इसी के साथ आप सभी का एक बार पुनः आभार। बहुत बहुत शुक्रिया रीता जी। धन्यवाद रीता जी। अब मैं आशीष शर्मा जी से अनुरोध करती हूँ कि सर हम अपना क्लोजिंग वीडियो चलाकर